मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एसपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं कपिल शर्मा गुला जीका से। आज जो कुछ लोग हैं, एक परिवार के ये लोग हैं, इनके द्वारा बड़े ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं गुला के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर पर। और इसमें इनके द्वारा दिखाया गया है कि पुलिस कुलवंत को सुरक्षा ना दे, गिरफ्तार करे। यानी कि कुलवंत बाजीगर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये लोग चीका चौक पर डटे हुए हैं। बीजेपी का दोगला चेहरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको लेकर भी ये देखिए स्लोगन लिए हैं। एक लड़की खड़ी है, बलात्कारी को गिरफ्तार करो, ये महिला हैं जो इनके द्वारा ये स्लोगन लगाया गया है। कुल मिलाकर आइए इनसे पूरा जानते हैं कि मामला क्या है और यह मामला कितने दिनों से चल रहा है, क्योंकि ये मामले को लेकर पहले भी कुछ दिनों पहले विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों ही पक्षों द्वारा अपने अपने बयान वापस ले लिए गए थे। लेकिन यह मामला फिर भी सुलझा नहीं है और मामला दिन प्रतिदिन उलझता चला गया है। जी, आप बताएं कि ये जो पूरा मामला है, क्या मामला है, कैसे ये बलात्कार के जो आरोप लगाए गए हैं आपके द्वारा, पूरी डिटेल में बताएं। और आपने आरोप वापस भी ले लिए थे? नहीं, ये धमकी देंदा सी। उन्हें धमकी दे नाल मैं भी वापस फैसला लिता हुंदा, मैनू सवेरे पुलिस ने कहा बयान दे, मैं बयान नहीं दिते। मेरे को धमकी नाल उन्हें भी बुलाया गया। जिथे 100 बंदा है, 200 बंदे, 100 बंदे, 100 बंदे दे विच 2 बंदे की कर सकते हैं। असीं उनके नाल कोई फैसला लिता। तो रात भी इस मामले को लेकर झगड़ा हुआ आपका? किस मामले को लेकर हुआ झगड़ा? रात एक महीना हो गया है, हमने हमारा मुकदमा दर्ज है, लेकिन कार्रवाई कुछ नज़र नहीं आ रही। रात भी उन्होंने हमारे घर पे कब्जा करने की कोशिश क्या की, कब्जा ही कर लिया है सर, कब्जा कर लिया है। क्योंकि कुलवंत बाजीगर कह रहे हैं पुलिस ने हमें बोला कि आप सीढ़ियाँ ब्लॉक कर दो। अब पुलिस जो है, पुलिस के पास सारे हक हो गए हैं कि पुलिस लोगों के घर पे कब्जा करवाए। अब ये पुलिस प्रशासन की सच्चाई है, ये बीजेपी की सच्चाई है, जो कि सबको दिख ही रही है 2 दिनों से। उसके पहले जो था, उनके बेटे ने मुझे पैर से घसीटा, मेरी माता को भी मारा, हमारे घर में हमें ही चोर कर दिया। हम अपने घर में नहीं जा सकते, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। एक बलात्कारी वो शरेआम घूम रहा है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? हम मुजरिम हैं जो हम धर धर की ठोकरें खा रहे हैं, क्यों नहीं न्याय मिल रहा हमें? आपके द्वारा जो आपकी मदर ने पिछले दिनों आरोप लगाए थे बलात्कार के या यौन शोषण के जो आरोप लगाए थे, वो उन्होंने मामला दर्ज होते ही अगले दिन वापस ले लिए थे कि किस दबाव में लिए थे, या वो वाकई वैसे लिए? इन्होंने ये कहा कि दबाव में लिए गए हैं वो आरोप वापस। वो देखो, उसकी XMLA रह चुका है, अपनी पावर दिखाता है। जब इतने साल हमें धमकाता रहा है, तो उसने धमका के ही हमसे, मेरी माता से ये बुलवाया। हम बिल्कुल राजी नहीं थे। अगर मेरी माता राजी होती तो वो जज के सामने बयान दे के आती राजीनामे को। जब हमें नहीं मंजूर, जब धक्के से कोई काम कराएगा, हम भाग गए वहाँ से। मेरे माँ बाप इतने दिन घर से दूर रहे, भाग गए बल्कि वो वहाँ से। आपकी माता ने कहा था कि इन्होंने जज के सामने जो बयान दिए हैं, वो कुलवंत बाजीगर एंटी के बयान दिए हैं इन्होंने? कोई बयान? हाँ जी, कोई बयान दिए हैं जज के सामने आपकी माता ने अभी तक? हाँ जी, जो हमने मुकदमा दर्ज करवाया उसका बयान दिए हैं, उसी के बयान दिए हैं हम। हाँ जी। अच्छा, कुलवंत बाजीगर का ये कहना है कि जो मकान जिसमें आप लोग रह रहे हैं, वो रह रहे हैं कि वो मकान उनका है, आपको तो उन्होंने सिर्फ एक कमरा दिया हुआ है, माता बेटी और पिता को। ऐसे तो आप उल्टा ले लो, वो घर हमारा है, वो रह रहे हैं 1-2 कमरे में एज अ किराएदार। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है आपके पास? डॉक्यूमेंटेशन है? देखो, अगर हमारे घर पे हमारा घर हमारे नाम है, तभी तो हम शरेआम खड़े हैं ना जी। वो तो सब रिकॉर्ड में है, वो तो रिकॉर्ड में भी पता चलेगा। अब ये बात कह दे कि हाँ मैंने तो इनको एक कमरा दे रखा है, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। ऐसे कहने से तो फिर मतलब आप ये लगा लो कि अगर ऐसे ही लोग जो है बीजेपी के MLA बनते रहे और बल्कि पावर में भी ना रहे, तो जो पूरा चीका है ना, एक दिन एक एक करके ये सारे गरीबों के घर छीन लेगा। ये अच्छे दिन आए हैं, ये बीजेपी का जो नारा है अच्छे दिन, ये अच्छे दिन आए हैं हमारे, जो हम चौक पे खड़े हुए हैं ये पोस्टर लेके। तो अभी आपने जो चौक पे ये खड़े होकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है, आप लोगों को स्लोगन दिखाते हुए एक मैसेज दे रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है, उस न्याय की मांग के लिए आप किस तरह का स्टैंड रखेंगे? हम न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय लेना हमारा हक है। मेरी माता के साथ जो उन्होंने शारीरिक शोषण किया है, उनको न्याय मिले। पुलिस प्रशासन जो है वो हमारी दोषी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो।
अगर वो कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे तो 26 जनवरी तो आ ही रहा है, परेड ग्राउंड में हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे, हम आत्मदाह करेंगे और तब लोगों को पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, कि कौन दुखी है, किसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, किसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और किसको कस्टडी की ज़रूरत है। तो जो आप आत्मदाह की बात कर रहे हैं, ऐसे मामले में पुलिस द्वारा मामले भी दर्ज कर दिए जाते हैं उल्टे, तो उसमें आप कैसे किस तरह से देखेंगे उसमें? जब आपके पास कोई रास्ता ना बचे, जब आपका जीना मरना एक बराबर है, तो आप क्या करोगे? मुकदमा दर्ज करना वो कर दे, करें, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है ना। जी जब शुक्रिया। कोई रास्ता नहीं बचेगा तो हम आत्मदाही करेंगे, तभी शायद सीरियसनेस का पता चलेगा कि हाँ लोग जो कितने दुखी हैं, हम लोग इतने सालों से हमने क्या क्या सहा, शायद तब लोगों को पता चलेगा, तब पुलिस प्रशासन को पता चलेगा, तब बीजेपी को पता चलेगा। शुक्रिया। आइए जानते हैं इनसे कि पूरा इनके परिवार के साथ जो इनका कहना है कि अन्याय हो रहा है, आपके परिवार के साथ कुलवंत बाजीगर द्वारा अन्याय किया जा रहा है। ये जो प्लाट का मामला है, आपकी इस घर का मामला है, ये किस तरह से है? जो घर है वो आपने कब ख़रीदा था, कब से आपके नाम है, और कुलवंत बाजीगर का वहाँ प्रवेश कैसे हुआ? ये जगह तो हमने 2000 से पहले ख़रीदी हुई है। 2006 में मेरे बच्चे छोटे नहीं होने की वजह से मैं फ़ॉरेन में रहता था, मेरे बच्चों को मदद की जरूरत थी, इसको हमने एज फॉर सहायक 5000 रुपये तनख्वाह के ऊपर ड्राइवर रखा, जो कि घरेलू काम मेरे घर वाले नहीं कर पाते तो वो ही करता था। करते करते फिर इसने बोला मैंने इलेक्शन लड़ना है, भैया मेरी मदद करो। कि ये मजबूर औरत है, अकेली औरत है, इसका घर वाला बाहर है, बच्चे छोटे छोटे हैं, तो फ़ायदा उठा लिया जाए, तो ये फ़ायदा ही उठाया है, जो इतने सालों में धमकाता रहा, हमें दबाता रहा। तो ये आपकी फैमिली सेंटिमेंट्स का फ़ायदा उठाया गया? बिल्कुल। तो फ़ायदा क्या ही क्या उठाया क्या मांग करते हैं आप ऐसे में? हम मांग कर रहे हैं कि बलात्कारी को गिरफ्तार करें। ये जो हमारा घर खाली करना था, ये पुलिस को करवा देना चाहिए था। अब तक शरेआम घूम रहे हैं, कैसे हमारे घर में, क्यों नहीं पुलिस करवा पा रही, क्यों उनका साथ दे रही है? नन्ही देवी का नाम ले रहे हैं वो, कल नन्ही देवी आई हैं और उनके साथ जो भी सहभागी आए हैं वो उनको बोल के गए हैं कि हाँ जी आप इनकी सीढ़ियाँ ब्लॉक कर दीजिए। इतनी मतलब पुलिस के पास ही सारी पावर हो गई है। पुलिस विदाउट रिटर्न ऑर्डर, इवन रिटर्न ऑर्डर वो कैसे ले सकते हैं जब रजिस्ट्री हमारे नाम पे है? दिखाएं तो हमें, कैसे सकते हैं? एसपी साहब हमें आश्वासन देते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, कहाँ बताइए आपको कहाँ प्रोटेक्शन दिख रही है? आपने तो शायद वीडियो देख भी ली होगी कि कैसे हमें घसीट के, मेरी माता को भी मारा, मुझे भी घसीटा। इतनी हिम्मत है कि उनको किसी चीज़ का डर नहीं है, उनका डर खुल गया है क्योंकि बंदे के पास पैसा है, पावर में रह चुका है, वो दिखा रहा है अब ये। एक वो ये भी कह रहे हैं कि आपसे, आपकी फैमिली से, आपके मदर फादर से उनको 60 लाख रुपए समथिंग लेना है, वो क्या है मैटर पूरा? वो तो देखो जी, थोड़े दिन पहले वो कह रहा था 1 करोड़ लेना है, फिर 60 लाख लेना है, फिर 45 लाख लेना है, फिर 15 लाख लेना है और कई जगह तो 12 लाख लेना है। अब आप ही सोच लो क्या सच्चाई है। जी, तो इन्होंने जिस तरह से बताया कि इनके साथ एक तरह से कुलवंत बाजीगर द्वारा धक्केशाही की जा रही है, इनके साथ अन्याय हो रहा है। आज वो अपने आप को बदमाश कहता है, उसकी कोई बदमाशी नहीं चलेगी। सारे चीखे में मैं सारे हल्के गुल में आह्वान करता हूँ, भाई ये हमारी माता है, बहन है, इसका पूरा समर्थन दें, चाहे वो चाहे समाज सेवी है, चाहे कोई संस्था है या हल्के के जिम्मेदार हैं। मैं कहता हूँ इस बहन जी का साथ दें, तहे दिल से साथ दें और ऐसे गुंडे को जेल में भिजवाएं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोदी जी का, एक मिनट नोदी, आप भी बताएं कि किस तरह का जो इन लोगों द्वारा अब ये प्रदर्शन रोष व्यक्त किया जा रहा है चीका चौक पर खड़े होकर, किस तरह से देखते हैं इस मामले को आप? आज हमारे जिस तरह शहीद उधम सिंह चौक पर एक सिख समाज से, लबाना समाज से जो ये परिवार खड़ा हुआ है और इनके मतलब पूरे शहर को जिन्होंने जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ है बीजेपी का दोगला चेहरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पुलिस कुलवंत बाजीगर को सुरक्षा ना दे, गिरफ्तार करे, और जिस तरह के इन्होंने मतलब पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर पर आरोप लगाए हैं, इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। क्योंकि ये विधायक है जो इसने अपने विधायक पद की गरिमा को न देखते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बहुत ज्यादतियाँ की हैं, गुंडागर्दी का हवाला भी मतलब देते हुए बहुत से ऐसे केस थे जो मतलब अपने गुंडा तत्व के हवाले से मारपीट भी की है, और कई तो ऐसे हैं भी जिन्होंने अपने मारपीट के और पद के दुरुपयोग करके कई ऐसे केस थे जो मतलब इनकी दबाए भी गए हैं।
लेकिन जिस तरह ये परिवार आज एक बात और कहना चाहूँगा कि इनके ऊपर और महिला के ऊपर उनकी पत्नी की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि SC/ST के मामले को लेकर कि जाति सूचक उन्हें शब्द कहे गए हैं। कुल मिलाकर एक बार भारतीय किसान यूनियन के जो युवावाद अध्यक्ष हैं हरदीप वत्सुई, कुलवंत बाजीगर के परिवार द्वारा उनके ऊपर भी ऐसे ही आरोप एक बार लगाए गए थे। तो इन आरोपों को कितना मानते हैं आप कि क्या ये आरोप लगाए जाने ठीक हैं? जब वो सत्ता में थे, गुला हल्का की जनता जग जाहिर है, क्योंकि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पहले भी बहुत से SC/ST लगवाए हैं। और इस केस को दबाने के लिए जो उन्होंने एक अपनी पत्नी का जो हवाला देकर गुला थाना में जो पर्चा दर्ज करवाया था SC/ST का, उसकी पत्नी ने खुद में वो लिखित में वहाँ से शिकायत उठाई भी गई है। तो इसमें साफ जाहिर होता है, यदि वो सच्चा होता तो पर्चा दर्ज होता, लेकिन वो झूठा था, वो साफ बिल्कुल साफ हो चुका है। लेकिन जिस तरह वो मतलब इस गरीब परिवार को प्रताड़न करने का काम करे, शोषण करने का काम करे, वो सरासर गलत है। हमारे चीका प्रशासन के साथ साथ हमारे SP महोदय को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए और कानून की धज्जियाँ ना उठाए, क्योंकि यदि कानून की धज्जियाँ उठाते रहे तो आम नागरिक का क्या हाल होगा। बिल्कुल नोदी, एक ये भी जानना चाहेंगे कि इन लोगों द्वारा जैसे चीका का ये चौक है, शहीद उधम सिंह चौक बहुत ही महत्वपूर्ण चौक है, चीका का सबसे अहम चौक यही है। यहाँ पर इन लोगों द्वारा यह निर्णय लेकर यहाँ आंदोलनरत हैं ये लोग और रोष स्वरूप ये लोग खड़े हैं। इनके साथ कितना स्टैंड आप रखेंगे? यदि इनके साथ कोई जाति प्रशासन करता है या फिर मौजूदा पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर करता है तो हम निरंतर इनके साथ खड़े हैं। हमें कल भी रात मैसेज आया था कि इनके साथ भाई साहब के साथ मारपीट हुई है, तब भी हम इनको हॉस्पिटल में लेकर गए। जो भी वहाँ पर कागजी कार्रवाई थी, जो भी मेडिकल वगैरह जो उपचार था वो करवाने की हमने मदद भी की है और भविष्य में भी हम कहते रहेंगे। पूर्व विधायक छोड़ो या फिर पूर्व प्रधानमंत्री है या फिर मौजूदा विधायक है, हम उसको खुली चुनौती देते हैं। यदि किसी के साथ ज्यादती करेगा तो हमारा मिशन निरंतर उनके साथ सहयोग भी करेगा और बाकायदा हर तरह से लड़ाई लड़नी पड़ी तो आंदोलन भी लड़ेगा। यदि ये इस आज शहीद उधम सिंह चौक पर इन्होंने धरने की जो शुरुआत की है, मैं एक आश्वासन और देना चाहूँगा कि यदि आज ये धरना में हमने खुद इनको समर्थन कर रहे हैं, यदि कल भी धरना रहेगा तो हमारी बहन बेटियां हज़ारों की तादाद में इस चौक पर खड़ा होंगी। और यदि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, यदि चीका में प्रदर्शन करना पड़ा चीका में भी करेंगे, उपायुक्त महोदय के समक्ष करना पड़ा वहाँ भी करेंगे, यदि विधानसभा का घेराव करना पड़ा, यदि ये हमारी बहनें यदि ये सिख समाज से जो हैं इनके साथ ज्यादती हुई है, इसको लेकर विधानसभा का घेराव भी करना पड़ा तो हम विधानसभा का घेराव करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। शुक्रिया नोदी। गुला के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर अभी हमारे साथ हैं। इनके ऊपर महिला द्वारा जिस तरह से कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, हालांकि हम इनका पक्ष अब जानना चाहेंगे। कुलवंत जी, जो आपके ऊपर महिला द्वारा आरोप लगाए गए हैं, झगड़ा पता चला है कि मकान को लेकर है और आरोप यौन शोषण के भी लगे हैं, आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? ये कुछ दिन पहले पंचायत हुई थी और रेस्ट हाउस में ये पंचायत में बिल्कुल क्लियर हो गया था। मकान के बारे में भी हमने पंचायत को दिखा दी थी, सारी रजिस्ट्री इंतकाल भी दिखा दिया था, सारा कुछ दिखा दिया था। और उसके बाद महिला ने खुद स्वीकारा पंचायत में कि ये आरोप मैंने किसी के बहकावे में आके लगवाए हैं और ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात क्लियर हो चुकी थी। और इसीलिए पंचायत ने कहा कि अपने अपने जो बयान है वो वापस ले लें, और उन्होंने वो अपने बयान उस वक्त वापस ले लिए थे और एफिडेविट पे वापस लिए हुए हैं। एफिडेविट स्टाम्प निकलवाया है, नोटरी से टेस्ट हुए हैं और ये आम ओपन लबाना समाज की पंचायत के बीच में हुए हैं। और उसके बाद रही बात जो मकान की, तो मकान का मामला है, कोई बैठ के बताएं भी कहाँ ये मकान हमारा है। इसमें मैंने 2 तो चुनाव लड़ लिए, यहाँ मेरे ख्याल में मुख्यमंत्री भी आ लिए और यहाँ MP भी आ लिए, कई मिनिस्टर आ लिए, और आप कई सालों से देखते आ रहे हो ये मकान हमारा है। और 14-15 साल पहले हमने पैसे दे के रजिस्ट्री अपने नाम करवाई हुई है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब इनको कोई बेकार आया, सिर्फ और कुछ नहीं, सिर्फ राजनीतिक लोग कुछ इनको पीछे बहका के और हमारा नुकसान करना चाहते हैं ताकि वो प्रचार गलत हो। और ये अब एक मामला कल बताया इन्होंने भी, ये जो तोड़ फोड़ वाली बात ये कही है, वो तो हमने पहले एप्लीकेशन दी हुई है थाना में, CC कैमरे लगे हुए हैं। अब वो तोड़ फोड़ की है, वो किसने की है, पुलिस जांच करे किसने की है तोड़ फोड़।
अब इन्होंने खुद ही तोड़ फोड़ करके और खुद ही जाके एप्लीकेशन दे देते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ नहीं, हिंदुस्तान की कोई भी किसी भी पुलिस के पास ये जिम्मेवारी हो, जांच करें बिल्कुल, जो कानून अपना काम करेगा, जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। हमें पुलिस पे विश्वास है, हमें कोर्ट पे भी विश्वास है, वो बात सामने आ जाएगी। अगर पंचायत में बात करते हैं तो ओपन पंचायत करें, जहाँ मर्जी पंचायत करें, हम पंचायत में बात करने के लिए तैयार हैं। कुलवंत जी, जिस तरह से महिला द्वारा एक गंभीर और संगीन आरोप लगाया गया यौन शोषण का, उसको लेकर आप किस तरह देखते हैं? अब कहने का क्या है, उसका क्या मुंह पकड़ लेंगे, कभी कुछ बोले कभी कुछ बोले। वो कह रही है अभी 16-17 साल पहले, 18 साल पहले कह रही है कि अभी ये यौन शोषण किया। वो कहाँ गई हुई थी उस वक्त? मेरे से बड़ी है, 15-16 साल 18 साल मेरे से बड़ी है, मेरी आंटी समान है। कुछ शर्म आनी चाहिए आरोप लगाते वक्त भी। तो इसीलिए बिल्कुल आरोप गलत हैं। विधायक तो मैं अभी 5 साल पहले बना हूँ, तो ये 18 साल की पहले की भी बात कर रही है। तो इसलिए ये सारी इन बातों का कोई आधार ही नहीं है। तो आरोप भी जो लगा रहे हैं तो किसी के बकावे में उल्ट पुल्ट पता नहीं क्या कुछ बोल देते हैं, इनका कोई हिसाब ही नहीं आ रहा है हमें तो। जी शुक्रिया। तो ये था कुल मिलाकर जो आरोप लगाए गए हैं उनकी सत्यता की जांच के लिए SIT गठित की हुई है और पुलिस द्वारा इसकी जांच की जा रही है। बहरहाल आने वाले समय में क्या फैसला पुलिस लेती है और इस मामले में क्या कदम उठाती है वो समय ही बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर जो आरोप लगे हैं इस समय कुलवंत बाजीगर के राजनीतिक करियर पर वो बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि कुलवंत बाजीगर बिल्कुल इस मामले को लेकर साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सारा मामला झूठा है और षड्यंत्र है और पुलिस द्वारा ये कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा यह मामला रचकर मनगढ़ंत तौर पर तैयार किया जा रहा है। गुलाचिका से पंजाब केसरी TV के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट।